वेलकम टू टारगेट हरियाणा। मैं हूं कैलाश साहू। आज है 20 जून 2022 और 20 जून 2022 से रिलेटेड जितने भी हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है हम डेली के सिर्फ वो क्वेश्चंस कवर करते हैं जो कि आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पिछले 2 दिन से मैंने आपको डेली हरियाणा करंट अफेयर्स कवर नहीं करवाई है, तो कोई भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बनता था इसलिए नहीं करवाई है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। तो आपको पीछे वाली करंट अफेयर जो नहीं करवाई गई 2 दिन, तो उसका स्ट्रेस नहीं लेना है क्योंकि उन 2 दिनों में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता था। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने कुओर्ताने गेम्स में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। फिनलैंड में ये प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई थी। कुओर्ताने खेल इस प्रतियोगिता का नाम है, तो इस प्रतियोगिता का नाम आपको ध्यान रखना है। इन्होंने 86.69 मीटर तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने कितने मीटर भाला फेंका, 86.69 मीटर। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा की बात हो रही है, तो नीरज चोपड़ा के बारे में कुछ 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो ये भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, इनको पद्मश्री और खेल रत्न अवार्ड जो है मिल चुका है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इन्होंने कौन कौन सी टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल्स जीते हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ। एशियन जूनियर चैंपियनशिप में 2016 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। उसके अलावा वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2016 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। साउथ एशियन गेम्स 2016 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। एशियन चैंपियनशिप 2017 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। फिर कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे 2018 में, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और इसके अलावा एशियन गेम्स हुए थे 2018 में, जकार्ता में हुए थे, इंडोनेशिया जकार्ता में, तो उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और इसके अलावा ओलंपिक गेम्स जो हुए थे टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो ये इतने मेडल्स इनके ध्यान रखने हैं, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। तो नीरज चोपड़ा से रिलेटेड इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी बात, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये खंडरा गांव से बिलोंग करते हैं जो कि पानीपत में पड़ता है। तो पानीपत जिले के खंडरा गांव से ये बिलोंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनेगा आपका, हरियाणा कला परिषद अब इंग्लैंड में रहने वाले भारतीयों को हरियाणवी नृत्य सिखाएगी। तो जो भारतीय जो हैं इंग्लैंड में रह रहे हैं उनको हरियाणवी नृत्य सिखाया जाएगा। किसके थ्रू? हरियाणा कला परिषद के थ्रू। इसके लिए जो है रोहतक की प्रख्यात हरियाणवी नृत्य गुरु मालविका पंडित जो कि रोहतक से बिलोंग करती है, इनको इंग्लैंड में इस कार्यशाला का जिम्मा सौंपा गया है। यानी कि कौन वहाँ पे ये हरियाणवी नृत्य सिखाएंगी, तो ये नृत्य गुरु मालविका पंडित हैं जो कि रोहतक से बिलोंग करती हैं। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर बात हो रही है इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड वालों को जो इंग्लैंड में जो भारतीय रह रहे हैं उनको हरियाणवी नृत्य सिखाया जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो कंट्री कौन सी है? इंग्लैंड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इंग्लैंड की राजधानी आपको ध्यान रखनी है। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। तो ये हमारी आज की हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपका लाइक करने में कुछ नहीं जाता। तो चलिए देख लेते हैं कल की रिवीजन। हरियाणा के जल सहयोग पर किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये इजराइल के साथ किए हैं। जल सहयोग की बात हो रही है। इसके अलावा बागवानी वाला मैंने आपको बताया था, तो बागवानी और कृषि के लिए जो है कनाडा हमारा सहयोग करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। हरियाणा में 20 साल से जमीन पर काबिज लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। उनको कितनी गज तक जमीन दी जाएगी? तो ये 200 गज तक जमीन जो है घुमंतु लोगों को जो 20 साल से एक जगह पर रह रहे हैं उनको दी जाएगी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ।